समय पर प्राप्त सटीक सूचनाएं हमारे भविष्य को सशक्त बनाती हैं। आज हम बात करने चल रहे हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी होने वाले एलटी ग्रेड भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक के बारे में। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, नई नियमावली बन गई है। बनने में भले ही अपार समय लगा, समय ही तो इस प्रदेश में बहुत ज्यादा है। सरकार के पास भले ही 5 साल होते हैं, लेकिन जनता के पास तो 50 साल से ज्यादा ही है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसे ही इस प्रदेश में काम चलता रहता है। फिलहाल नई नियमावली बन गई है, प्रकाशित हो गई है हर विषय की, और जिसमें जो भी बदलाव होने थे वो पूरे हो चुके हैं। यानी सरकार की तरफ से जो पहला बहाना था कि नियमावली में बदलाव हो रहे हैं, वो बहाना पूर्ण हो चुका है। अब कोई नया बहाना खोजना पड़ेगा भर्ती नहीं देने का। आज इस वीडियो में हम आपसे कंप्यूटर शिक्षक कैसे बने, और इस वीडियो को बनाने का एक बहुत विशेष उद्देश्य ये है कि जानकारी का अभाव है। अभाव इस तरह है कि सबको लगता है कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बहुत बड़ा कोर्स करना पड़ता है, इसके बिना कर ही नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सरल और सारगर्भित तरीके से ये बताने चल रहा हूं कि कैसे एक सामान्य स्नातक किया हुआ हमारा साथी भी एलटी ग्रेड कंप्यूटर शिक्षक बन सकता है। बस थोड़ी सी सटीक इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको वो गजट ही दिखा देता हूं जो प्रकाशित हुआ है, क्योंकि ये ऑफिशियल गजट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, जो कि एक लंबे समय के बाद जारी हुआ है। इसमें सभी जो विषय हैं उनकी योग्यता में जो भी बदलाव होने थे वो इसमें प्रकाशित किए गए हैं। प्रत्येक विषय का अलग अलग नियम है। यानी इसमें यह बताया गया कि पहले विद्यमान नियम अभी वर्तमान में क्या है, और एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम का मतलब है कि इस बदलाव के साथ इसे प्रकाशित किया जाता है। फिलहाल हमारा उद्देश्य कंप्यूटर शिक्षक बनने का है, तो ये हमारे लगभग 18वें पॉइंट पर बना हुआ है कंप्यूटर शिक्षक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ही है ये, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया गया है, और उसको हमने बोर्ड पर भी लिया हुआ है, वहां से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बस आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, सहायक अध्यापक पुरुष महिला कंप्यूटर के बारे में ये बात यहाँ लिखी गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या नियम था और अब क्या बदलाव हुए हैं, वो समझिए, है ना। देखो, हम इसमें नई नियमावली की भी बात करने चल रहे हैं, योग्यता कोई भी बात करने चल रहे हैं, कंप्यूटर में क्या योग्यता चाहिए और कौन सा कोर्स वैलिड होगा, इंजीनियरिंग का वैलिड होगा, ओ लेवल वैलिड होगा, ए लेवल, बी लेवल, मतलब सारी बातें एकदम क्लियर तरीके से। चलिए, ये वो पेज है जो हमें कंप्यूटर शिक्षक के बारे में बताता है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, सहायक अध्यापक पुरुष एवं महिला, विषय आपका कंप्यूटर है। ये जो पॉइंट है, यानी इस तरफ का, ये पूर्व नियम है। यानी ये नियम पहले था, पिछली भर्ती में नियम था, और इसी नियम की वजह से 90% से ज्यादा सीट्स कंप्यूटर शिक्षक में पिछली बार खाली चली गई थी। क्यों खाली चली गई थी वो समझिए। पिछली भर्ती में और इस भर्ती में बस एक चीज का अंतर है, और वो अंतर सबसे नीचे वाले पॉइंट में है। अब पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। कई योग्यताएं हैं, जैसे और विषय होते हैं तो उनमें एक योग्यता होती है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आप मल्टीपल एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी आपके पास योग्यता है, कोई भी कोर्स है, कोई भी डिग्री है, देन यू आर गोइंग टू बी वैलिड फॉर द एग्जाम। ठीक है, जैसे पहली योग्यता ये है, ये वर्तमान नियम है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि संशोधित नियमावली है जो अभी प्रकाशित हुई, जो अभी आई, उसके बारे में बात हो रही है 2025 के लिए। सबसे पहले कहता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या संस्था से बीटेक या बी आपने कोर्स किया हो। यानी यदि आपके पास बीटेक है यानी इंजीनियरिंग की डिग्री है, और बी है, लेकिन ये दोनों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये किस चीज में होना चाहिए, कंप्यूटर विज्ञान में, यानी कंप्यूटर साइंस में। यानी मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तब आप वैलिड नहीं है। आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्यूटर साइंस में ही होनी चाहिए। दूसरा यहाँ लिखा है अथवा। अथवा का मतलब है कि अगर ये वाली डिग्री आपके पास नहीं है लेकिन ये वाली है, क्या, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, यानी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, नॉर्मल नहीं, कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या तो ये या तो ये, यानी एक योग्यता ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तीसरा, अगर ये दोनों भी नहीं है तो भी चिंता नहीं करना कि अरे अब क्या होगा। अथवा में लिखा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक,
जैसे जो बीसीए का कोर्स होता है, तीसरी योग्यता ये है। तीनों नहीं चाहिए, तीन में से कोई एक भी होगी तो भी चल जाएगी। यानी आपने बीसीए किया है तो भी वैलिड है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है तो भी वैलिड है, बीटेक या बी इन कंप्यूटर साइंस किया है तो भी वैलिड है। हाँ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाली ये सब साथी अभी वैलिड नहीं हुए। और एक बात और लिखी गई है जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, और इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बहुत बड़े कोर्स की आवश्यकता नहीं है, जानकारी की आवश्यकता है, जो आप में से कई सारे लोगों को नहीं रहती। यहां अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा गया है अथवा, यानी कि अगर ये तीन योग्यताएं आपके पास नहीं हैं और ये चौथी वाली है तो भी कंप्यूटर शिक्षक बना जा सकता है। पिछली बार का आंकड़ा ये है कि 1700 प्लस वैकेंसी आई थी, और मुझे जो जानकारी है, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, लेकिन 36 या 40 लोग इसमें मिले थे बस, बाकी के 1690 वैकेंसीज खाली चली गई थी। हालांकि कारण क्या था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथा अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा गया है नाइलेट से ए स्तरीय कोर्स के साथ स्नातक की उपाधि। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, यानी आप स्नातक हैं और आपने ए लेवल कोर्स किया है, ए लेवल की बात हो रही, ओ लेवल ट्रिपल सी जैसे कोर्स वैलिड नहीं होंगे। अब इसका मतलब क्या है और क्या नियमावली में परिवर्तन हुए? साथियों, यहां तक की बात तो पिछली बार भी एकदम सेम टू सेम थी। अब पिछली बार सीटें क्यों खाली चली गई? क्योंकि पिछली बार दो योग्यता थी, एक यहाँ की और एक यहाँ की, और दोनों ही अनिवार्य थी, यानी दोनों होना जरूरी था। दूसरी योग्यता की भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि, यानी आपके पास बीएड अनिवार्य था। नियमावली में ये परिवर्तन कर दिया गया है, केवल कंप्यूटर शिक्षक के लिए, बाकी सबके लिए नहीं। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आप देखेंगे कि कहीं भी बीएड की चर्चा नहीं की गई, और कारण बस एक ही है कि इतने सारे कोर्सेज के साथ बीएड होना बहुत बड़ी बात थी, और इसी कारण से पिछली बार 90% से ज्यादा सीट्स वैकेंट चली गई थी। यानी अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी वैलिड है, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में बीएससी नहीं है तो भी वैलिड है, अगर आपके पास बीसीए नहीं है तो भी वैलिड है, बीटेक नहीं है तो भी वैलिड है। करना क्या होगा? अगर आपने कोई सामान्य ग्रेजुएशन किया है तो बस आपको एक काम करना होगा, आपको ए लेवल अर्जित करना होगा। जैसे ओ लेवल होता है वैसे ही ए लेवल होता है, और अगर आप चाहें तो 6 महीने के अंदर आप ए लेवल की, चाहे ओ लेवल चाहे ए लेवल, आप 6 महीने के अंदर इसके लिए इस कोर्स को मतलब कर सकते हैं। ये वाली सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं। अभी इसके लिए आवेदन चल भी रहे हैं, कर क्या सकते हैं वो समझिए। तो योग्यता तो आप समझ चुके हैं, यानी अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, सामान्य साथी, और इसके साथ आप अगर ए लेवल कंप्लीट कर लें, ये दोनों डिग्री मिला के आपको कंप्यूटर शिक्षक बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी तो ये बिहार में भी सेम एलिजिबिलिटी है। वहां तो खैर पीजीडीसी वगैरह भी चल जाता है, अगर आपने पीजीडीसी भी कर लिया ग्रेजुएशन के बाद तो भी चल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। यूपी में अगर एलटी ग्रेड में आपको बनना है, और ये योग्यता आपके टीजीटी में भी सेम रहती है, अगर आपको यहाँ टीचर बनना है कंप्यूटर शिक्षक का तो ए लेवल कोर्स किया जा सकता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, ए लेवल का कोर्स कर लीजिए, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आपने पहले से ओ लेवल किया हुआ है तो ए लेवल करने के लिए आपको केवल 2 पेपर्स आई थिंक देने पड़ते हैं। ए लेवल में अगर डायरेक्ट ए लेवल करेंगे तो भी 6 महीने में किया जा सकता है। हम इस चीज में भी आपकी मदद करने चल रहे हैं। ओ लेवल, ए लेवल, जितने भी इस टाइप के कोर्सेज हैं उनकी भी जानकारी आपको हम देने चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप इस पढ़ाई को भी पूरा कर सकें। और हम पूरी तरह से इसमें आपकी मदद करने वाले हैं, ए लेवल कोर्स करने में भी, ओ लेवल कोर्स करने में भी। यानी एक बात तो समझ गए, अगर वो 3 योग्यताएं हैं तब तो डायरेक्टली बन गए। अगर बीए बीएससी ऐसा कोई नॉर्मल कोर्स कर रखा है तो आपने ए लेवल का कोर्स कर लेंगे, वैलिड हो जाएंगे। अच्छा, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए हमने करना स्टार्ट किया और भर्ती आ गई तो क्या होगा? देखो यहाँ 2 ऑप्शन। यूपी में भर्ती आना सामान्य बात तो होती नहीं, जल्दी आती ही नहीं। जब नियमावली 3 साल के बाद बदल कर आई तो भर्ती इतनी जल्दी मुझे उम्मीद नहीं है। सिंपल सा सवाल है कि कब आएगी भर्ती, तो इसके बारे में अभी कोई भी बात सटीकता के साथ कोई नहीं कह सकता।
महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, इतना भी समय लग सकता है। 27 में चुनाव है, क्या पता अभी ना आए, बाद में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी सिचुएशन ये है कि ऐसा संभव है कि अगर आप आज ही ए लेवल का कोर्स भरे, उसका फॉर्म भरे, तो इसके फॉर्म आने आने तक आप वैलिड हो जाओगे। अच्छा मान लो कि अगर हमने भाई कोर्स में एडमिशन लिया और बीच में ही एलटी आ गई, तो भी चिंता मत करिए, एलटी आपसे छूट जाएगी। लेकिन आने वाली जो टीजीटी की भर्ती है उसमें आप बैठ पाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कोर्स खराब चला जाएगा। आने वाली जो बीपीएससी की कंप्यूटर की भर्ती है उसमें आप बैठ पाएंगे। एलटी फिर कभी आएगी, फिर कभी बैठा जाएगा, सवाल ये नहीं है। और टीजीटी में भी बढ़िया वैकेंसी आएंगी जब ये वाली भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। यानी अगर आप फ्यूचर में कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए ए लेवल का कोर्स एक बेस्ट आइडिया हो सकता है। ओ लेवल किए हैं तब तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 6 महीने में 2 ही पेपर देने होते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपको 6 पेपर आई थिंक देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन अलग से बताऊंगा कि ओ लेवल और ए लेवल को कैसे करें, कितने कम समय में ये पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सो जुड़े रहें चैनल के साथ। इन योग्यताओं में बदलाव हुआ है, नियमावली में बदलाव हुआ है। हम आपसे फिर मिलेंगे। हाँ, आज तारीख शायद 20 अप्रैल है और आज ए लेवल और ओ लेवल भरने की अंतिम तिथि है। तो अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो नियमावली जस्ट चेंज हुई, मुझे आने में भले देरी हो गई, तो आज ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अन्यथा फिर 6 महीने के बाद आप भरेंगे। जैसा भी हो अपने विवेक के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा किसी और सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द।